Good morning students. This is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will start 8th chapter class 10th Mathematics. 8th chapter है हमारा Introduction to Trigonometry. Trigonometry का हम इंट्रोडक्शन यूज़ कहाँ पे करते हैं? जब हमारे पास राइट ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हों. राइट ट्रायंगल आपने पढ़ा है जिसमें एक एंगल 90 का होता है. तो राइट ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास टोटल कितनी होती हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं. फर्स्ट इज़ साइन थीटा, सेकेंड कोस थीटा, टैन थीटा, कोटैन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा. अब इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं? राइट ट्रायंगल में देखो, एक हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परपेंडिकुलर को लंब, बेस को आधार और हाइपोटेन्यूज को कर्ण. तो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स लंब बटा कर्ण. कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज आधार बटा कर्ण. टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटा आधार. कोटैन थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, कोटैन टैन का रेसिप्रोकल उल्टा होता है. देखो ये परपेंडिकुलर बाय बेस था तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर आधार बटा लंब. सीकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, सीकेंड थीटा हमारा कोस का रेसिप्रोकल, कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूज था तो सीकेंड हाइपोटेन्यूज बाय बेस कर्ण बटा आधार. और कोसिकेंड थीटा जो है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस साइन थीटा का रेसिप्रोकल, और इसको हम हिंदी बोलेंगे कर्ण बटा आधार. अब इनको लर्न करने के लिए देखो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. लर्न कर सकते हैं ना इजीली. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसको हम डिवाइड में ले लें. पहला बना P बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा. इसके बाद यहाँ नीचे आ जाएगा कोटैन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा. साइन हो गया P बाई एच, कोस B बाई एच, टैन P बाई B, कोटैन उल्टा हो जाएगा B बाई P, सीकेंड H बाई B, कोसिकेंड H बाई P. इसी तरह से हम हिंदी में भी लर्न कर सकते हैं. हिंदी में लर्न करना है तो हम लेते हैं लाल कक्का, लाल कक्का. साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कोटैन आधार बटा लंब, सीकेंड आधार बटा कर्ण, कोसिकेंड कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, सीकेंड कर्ण बटा आधार, कोसिकेंड कर्ण बटा लंब. ठीक है. अब हमने ये लंब आधार कर्ण परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कौन से लेने हैं, तो उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है. राइट ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये जो रेशो है इसमें जो एंगल है थीटा, ये कहाँ पे है? ये एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होता है 90 से छोटा. देखो राइट ट्रायंगल के अंदर एक हमारा 90 का एंगल होता है. अगर ये 90 है तो ये और ये दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे, 90 से छोटे होंगे. तो इन दोनों में से एक एंगल होगा हमारा यहाँ पे. अब ये एंगल जिस साइड पे है, अगर यहाँ पे है थीटा एंगल जो है वो यहाँ पे है, तो हमारा इस एंगल के साथ वाली लगती साइड होएगी बेस मीन्स आधार, दूसरी साइड परपेंडिकुलर मीन्स लंब, और ये साइड हमेशा 90 के ऑपोजिट क्या होती है? हाइपोटेन्यूज कर्ण. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है. अगर एंगल हमारा यहाँ पे है तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा. कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण वही रहता है, हाइपोटेन्यूज सेम रहती है. सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे. किसके अकॉर्डिंग? इस एंगल के अकॉर्डिंग. अगर ये एंगल हमारा यहाँ पे है तो बेस यहाँ होगा, ये परपेंडिकुलर, और एंगल यहाँ पे गिवन है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर. ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 8.1. एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B. एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें B पॉइंट पे
राइट एंगल है। ए बी इज़ 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। इन चारों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये ध्यान रखना है, जब भी हमने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी है और हमें ट्रायंगल में 2 साइड्स गिवन हैं, तो हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम इस ट्रायंगल ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही होती है ना, करण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज में क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 24 स्क्वायर। इसको सॉल्व करें। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 24 स्क्वायर 576। तो AC स्क्वायर आ गया, दोनों को ऐड किया 625। AC ये स्क्वायर इस साइड आके स्क्वायर रूट 25, 625 का रूट 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास AC आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना था, साइन A, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लंब बटा करण। अब देखो यहाँ पे एंगल क्या है, A, तो एंगल A ट्रायंगल के अंदर देखें यहाँ पे है, ये वाला है ना एंगल A। इट मीन्स ये साइड क्या होगी, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर, साइन A है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, और हाइपोटेन्यूज AC। तो BC बाय AC की वैल्यू, BC 7 सेंटीमीटर, AC 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 7 बाय 25 आंसर आ गया। फिर हमने फाइंड करना है कोस A। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आधार बटा करण। अब कोस A, एंगल A है तो आधार बेस कौन सा होएगा, AB बाय हाइपोटेन्यूज AC। तो AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, AC 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 24 बाय 25। इसी तरह से हमने फाइंड करना था कोस C। कोस होता है B बाय H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आधार बटा करण। अब एंगल C है, अगर एंगल हमारी फिगर में C है तो आधार कौन सा होएगा, BC, बेस। तो BC बाय AC, BC बाय AC किया 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमने फाइंड करना है साइन C P बाय H, लंब बटा करण। अब एंगल C है तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, एंगल C है तो AB बाय AC। AB है 24 सेंटीमीटर, AC 25 सेंटीमीटर। सॉल्व किया तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 24 बाय 25 ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, अपने आप करोगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ साइन A इज इक्वल टू 3/4, ये हमें गिवन है, देन फाइंड कोस A एंड tan A। देखो एंगल इसमें और इसमें सेम है ना, अगर एंगल सेम है तो हमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होएगा, सेम ही रहेगा। अब साइन A हमें गिवन है 3/4, साइन क्या होता है, P बाय H मीन्स लंब बटा करण। कितना हो गया, 3/4। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया, 3, और H क्या हो गया, 4। तो परपेंडिकुलर मीन्स लंब हम ले लेते हैं 3x, क्योंकि रेशो में है तो हम अनुपात का x ले लिया, और हाइपोटेन्यूज करण बन गया हमारे पास 4x। अब 2 साइड्स पता है, तीसरी कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस से। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, देखो 4x, इसकी वैल्यू पुट कर दी 4x स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 4x का स्क्वायर किया 16x स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये 9x स्क्वायर इधर आके माइनस
16x² माइनस 9x² इज बेस स्क्वेयर, माइनस किया तो बेस स्क्वेयर आ गया 16 माइनस 9 7x²। तो बेस क्या बन जाएगा, स्क्वेयर उधर आके स्क्वेयर रूट, 7 का रूट सॉल्व नहीं होता, रूट में रह गया, और x² का रूट x। तो बेस मीन्स आधार हमारे पास क्या आ गया, रूट 7x। अब हमने फाइंड करना है कोस A। तो कोस क्या होता है, b/h, आधार बटा करण, और बेस हमने फाइंड किया था रूट 7x, और परपेंडिकुलर हमें गिवन था, h गिवन था हमारा 4x, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, रूट 7x बाई 4x, x से x कैंसिल हो गया, रूट 7/4। दूसरा हमने फाइंड करना है tan A। tan A हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटा आधार। अब लंब हमारे पास क्या था 3x, और आधार बेस हमने फाइंड किया रूट 7x, x से x कैंसिल हो गया, 3 डिवाइड बाय रूट 7, ये हमारा आंसर आ गया। सेम इसी तरह से आप 4th और 5th क्वेश्चन करोगे, दोनों अपने आप करोगे। आज के लिए बस इतना ही। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 8.1 के 1 to 5 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे, और इसके एग्जांपल्स रफ़ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करोगे। ओके।